आपकी ज़हनी खराबी क्या है? खराबी ज़हन टेस्ट। आपकी ज़हनी खराबी क्या है? खराबी ज़हन टेस्ट। इस वीडियो से आप जान सकेंगे कि आपके साथ क्या मसला है। कोशिश की है कि इस वीडियो का जवाब सही हो। इस वीडियो में इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा पॉइंट के पीछे ना जाएं, बल्कि जो जवाब है वही दें, वरना जवाब गलत आएगा। तरीका ये कि आपसे 10 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के 5 ऑप्शन है, कोई एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक ले। जवाबात ईमानदारी से देने हैं और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है, वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं? ए, अक्सर फारिग वक्त में बोर होता हूँ। बी, अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ वक्त गुजारता हूँ। सी, गाना सुनता हूँ और मज़े लेता हूँ। सी, डरावनी फिल्में और हादसाती सीन देखता हूँ। ई, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। सवाल नंबर 2, अपने आप को कभी नुकसान पहुंचाने का या खुदकुशी का ख्याल आता है? ए, हाँ। बी, हरगिज नहीं। सी, ऐसे ख्यालात बहुत कम आते हैं। डी, हाँ, हर वक्त आते हैं। ई, आते हैं पर मैं ऐसे ख्यालात को हावी नहीं होने देता। सवाल नंबर 3, आप अपनी जहनी कैफियत के बारे में क्या कहेंगे? ए, मुझे डिप्रेशन है, मैं उदास रहता हूँ। बी, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। सी, मैं ज़रा सी बात पर परेशान हो जाता हूँ। डी, मैं परेशान हूँ, सबका बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। ई, मैं समझता हूँ सबके साथ ऐसे मसाइल हैं। सवाल नंबर 4, जब आप अपनी फैमिली के साथ हों तो? ए, किसी पर ध्यान नहीं देते। बी, मुझे लगता है मैं अकेला हूँ। सी, अपने आप को बेवकूफ़ समझता हूँ। डी, सबसे मिलकर रहता हूँ। ई, कम से कम बात करता हूँ। सवाल नंबर 5, मैं चाहता हूँ कि ए, मैं हर वक्त खुश रहूँ। बी, मुझे मौत आ जाए। सी, दुनिया की कैद से आज़ाद हो जाऊँ। डी, मैं नॉर्मल रहूँ। ई, मैं पुरसुकून रहूँ। क्या आप अपने जज्बात को काबू रखने में कामयाब हो जाते हैं? ए, हाँ, बिल्कुल। बी, ऐसा करना चाहिए। सी, मैं सिर्फ ड्रामा करता हूँ। डी, अक्सर। ई, नहीं, मैं दिल की बारात ज़रूर निकालता हूँ। सवाल नंबर 7, आप लोगों के काम आते हैं।
ए हाँ, कोई ज़रूरतमंद है तो राब्ता करें। बी कभी कभी जब मैं मूड में हूँ तो। सी मैं देखता तो हूँ पर समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। डी मैं दोस्तों के काम आता हूँ। ई कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद करने की। सवाल नंबर 8, लोग आपके मुतालिक क्या राय कायम करते हैं? ए हद से ज़्यादा परेशान हैं या समाजी शख्सियत हैं। बी ठंडे मिजाज के हैं या जालिम हैं। सी मूडी हैं या नाकाबिल एतबार। डी नाखुश या नफरत करने वाला। ई नॉर्मल या स्मार्ट या राब्ते में रहने वाला यानी समाजी कारकुन। सवाल नंबर 9, सुबह के वक्त आपका मूड कैसा होता है? ए मूड ठीक नहीं होता। बी खामोश खामोश। सी मूड पर है। डी मूड अच्छा होता है। ई देखने में मैं परेशान लगता हूँ। सवाल नंबर 10, इनमें से एक सिलेक्ट करें। ए सितारे सिर्फ अंधेरों में नजर आते हैं। बी बुरे वक्त में अपनों की पहचान होती है। सी इंसान सिर्फ ख्वाब ही देखता है। डी दुनिया एक धोखा है। ई दुनिया में कुछ नहीं सिवाय मसाइल के। अब आप टोटल कर लें। रिजल्ट्स। अगर आपके पॉइंट 0 और 70 के बीच है तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि आप ज़हनी तौर पर मजबूत इंसान हैं। आपको अपने जज्बात को कंट्रोल करना अच्छे से आता है। आप में ये काबिलियत है कि आप लोगों के काम आ सकें। अगर आपके पॉइंट्स 80 और 150 के बीच है तो आप थोड़े या ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगे तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग जब भी आपको परेशान देखेंगे आपके ज़ख्मों पर नमक ज़रूर छिड़केंगे। आप अपनी परेशानियां किसी से शेयर ना करें, सिर्फ उनसे शेयर करें जिनसे पहले कभी कोई नुकसान ना हुआ हो। अगर आपके पॉइंट्स 160 और 240 के बीच है तो आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना वज़न कम करें। अगर सोने की आदत है तो कम करें, मसरूफ़ रहें और ऐसे लोगों में कम से कम बैठें जो आपके लिए डिप्रेशन का सबब बनते हैं। जो बातें मैंने बताई उनमें से जो मुमकिन हो इस पर अमल करें और ज़्यादा परेशान ना रहें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें। सबका बोझ उठाने की अकेले कोशिश ना करें। अगर आपके पॉइंट्स 250 और 320 के बीच है तो मेरे ख्याल से आपको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आप कभी बहुत हंसते हैं, कभी बहुत रोते हैं, कभी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी अपने आप को अकेला समझते हैं। ये एक तरह का नफ्सियाती केस है। कोशिश करें कि अगर कोई रूहानी मुआलिज मिल जाए तो बेहतर, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक डॉक्टर का काम नहीं है। माजरत के साथ इलाज ये है कि फोकस करें, इसके लिए किसी रूहानी माहिर से रुजू करें।
अगर आपके पॉइंट्स 330 और 400 के बीच है तो आप दुनिया से कटे हुए हैं, आपको बिला वजह गुस्सा आता है, आप जैसे इंसान कभी भी खुदकुशी कर सकते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसी अलामात आपके आसपास कहीं पाई जाएं तो ख्याल रखें और उन्हें छेड़े नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। इनका इलाज ये है कि वो खुद अपने आप में चेंज लाएं और फैमिली के अफराद ऐसे शख्स की हौसला अफजाई करें और हर जगह आगे रखें, तो मुमकिन है कि उसमें कुछ बेहतरी आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।